हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे 12th बीके में बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो कम समय में। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यदि आपके पास टाइम नहीं है, आपको सिर्फ वन डे में पढ़कर पास करना है, स्टडी करके आपको पास होना है, तो कैसे आप पास हो सकते हो। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर पोस्टिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जिसके पोस्टिंग आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में सीख सकते हो, और एक दिन में पोस्टिंग सीखकर आप पास हो सकते हो। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ स्टूडेंट, पोस्टिंग से आप सिर्फ पास हो जाओगे, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद पेपर चेक करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्टिंग करने पे स्टूडेंट को मार्क्स मिलता है, कितना मार्क्स मिलता है ये भी बताऊँगा मैं आपको, कि कौन से चैप्टर के पोस्टिंग करने पे कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं और आप कैसे उसके पोस्टिंग सीख सकते हो एक दिन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन स्टूडेंट को बता दूं कि जिनका टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 लाना, ऐसे स्टूडेंट को तो कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए। सब चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, हर एक चैप्टर को आपको पढ़कर जाना चाहिए। अभी आते कि कौन से चैप्टर में पोस्टिंग के कितने मार्क्स मिलते हैं और वो कैसे मिलते हैं, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि यदि आपको सिर्फ पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय है, एक दो दिन में आप पूरे चैप्टर पढ़ के जाना चाहते हो, तो कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। एक आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ लेना चाहिए, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लेना चाहिए। यदि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स आ रहा है तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जनरल इंटरेस्ट सीख सकते हो, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें से 12 मार्क्स के लिए यदि आप पूरा अच्छे से सीखोगे तो 12 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स 10 मार्क्स के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको 8 मार्क्स या 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से आप सीख सकते हो। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। जो आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है, ये बोर्ड एग्जाम में आपको टोटल 12 मार्क्स के लिए आता है। बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज कितना है, 12 मार्क्स है, जिसमें से पोस्टिंग के ऊपर आपको 6 मार्क्स मिलता है। पोस्टिंग के ऊपर 6 मार्क्स होता है और बाकी के 6 मार्क्स में आपको एडजस्टमेंट रहते हैं। यदि आप एडजस्टमेंट करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अभी इसमें से कुछ और एडजस्टमेंट बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे आपको 6 मार्क्स कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर चेक करोगे तो पोस्टिंग के मैंने एक वीडियो डाला हुआ, जिसको आप देखकर जस्ट 5 मिनट के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट लगेगा, पूरे पोस्टिंग समझ जाओगे कि कौन सा आइटम कैसे पोस्टिंग करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स होता है, इसके अंदर आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और एडजस्टमेंट दिया रहता है, जिसके बेस पे आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना रहता है और बैलेंस शीट बनाना होता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ऐसे में आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं वो आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, आप जाके वो वीडियो देख लेना, आपको 110% समझ जाएगा कि कौन से आइटम को कहाँ पे पोस्टिंग करना है। आपको ट्रायल बैलेंस में से देखकर क्या करना है, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे रहेंगे, फैक्ट्री के खर्चे सबको ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखने का। जैसे फैक्ट्री में वेजेस देना पड़ता है, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, और ओपनिंग स्टॉक और परचेस, जितने भी फैक्ट्री के आइटम रहते हैं सब ट्रेडिंग अकाउंट्स में आते हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पे पूरा वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैं ट्रिक बताया हूँ कि कैसे आप पोस्टिंग सीख सकते हो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के। क्रेडिट साइड में सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है और ड्राइंग आता है, गुड्स गया तो। ऐसे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, इसको आपको मान के चलने का ऑफिस है, ऑफिस के जितने भी खर्चे रहेंगे, जैसे सैलरी, रेंट, ये सब कोई भी खर्चे रहेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सब आता है। इसके अलावा जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है, प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड खर्चे आते हैं। और इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर जो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आ गए, उसको छोड़कर कोई और एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्सपेंस ही होना चाहिए। यदि वो एक्सपेंस है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस का ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इसके जो आइटम रहेंगे, कुछ आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएंगे जो फैक्ट्री के रहेंगे, जो एक्सपेंस बचे हुए रहेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और बाकी का बचा हुआ जो आइटम रहेगा डेबिट साइड का वो असेट्स में जाएगा। अभी आप बैलेंस ऐसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में कोई इनकम हुआ, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये सब कोई भी आपकी इनकम हुए, इसके मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया हूँ, आप लोग एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको समझ जाएगा। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी, बैलेंस शीट के अंदर
लाइबिलिटीज आता है और असेट्स आता है। जितने भी असेट्स रहेंगे सब आ जाएंगे। तो आप यदि पोस्टिंग करते हो तो आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको 6 में से 6 मार्क्स आपको पोस्टिंग के मिल जाएंगे और कुछ एडजस्टमेंट फिक्स रहते जो बार बार आते हैं, आप करके जाओगे तो आराम से 8 मार्क्स यहाँ पर आप ला सकते हो। दूसरा पोस्टिंग वाला चैप्टर है एनपीओ। आप लोग नाम सुनकर डर जाते हो, जो कि गलत है। आपके पास इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहता है, इसको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ एडजस्टमेंट आपको दिए रहते हैं। इसके बेस पे आपको बनाना रहता है यहाँ पर एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये आपका रिसिप्ट है और ये पेमेंट है। तो ये जो पेमेंट साइड के ना 90% आइटम आपके एक्सपेंस होते हैं। 90% आइटम को उठा के एक्सपेंस में लिख देने का। आपको कैसे समझेगा वो एक्सपेंस में जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके अंदर देखने का पेमेंट साइड के कौन से आइटम लाइबिलिटीज़ है। 10% आइटम लाइबिलिटीज़ होते हैं, तो देखने का जो आइटम लाइबिलिटीज़ में जाएगा उसको छोड़ के बचा हुआ जितने भी आइटम रहेंगे सब एक्सपेंस में जाते हैं, तो सबको एक्सपेंस में उठा कर लिख देने का। ऐसे रिसिप्ट साइड का 90% आइटम इनकम में आता है, उसको इनकम में उठा के लिख देने का। बचा हुआ जो 10% रहेगा वो लाइबिलिटीज़ रहेगा। सॉरी मैं यहाँ पे गलत बताया, पेमेंट साइड के 10% जो आइटम रहेंगे वो असेट्स रहेंगे। असेट्स क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, ये पेमेंट साइड है, इसके अंदर एक्सपेंस रहेंगे और असेट्स रहेंगे। एक्सपेंस को उठा के एक्सपेंस में लिख देने का। नहीं समझता एक्सपेंस क्या है तो जितने असेट्स रहेंगे उनको असेट्स में लिख देना, बचा हुआ सब के सब एक्सपेंस में जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका रिसिप्ट साइड का 90% आइटम आपके इनकम होते हैं, 10% लाइबिलिटीज़ होते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हो गया, लोन्स हो गए, ये सब आपके लाइबिलिटीज़ होते हैं। बाकी के बचे हुए आपके सब के सब इनकम होते हैं। तो इस तरीके से यदि आपको एनपीओ जो है 12 मार्क्स का आता है, आपको मैंने इसके रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किया हूँ, ट्रिक कैसे आप समझ सकते हो कि कौन सा इनकम और कौन सा एक्सपेंस है, कैसे आप 10 मिनट में सीख सकते हो, वो भी वीडियो आप देख लेना, पोस्टिंग सीख जाओगे। 6 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। 1-2 एडजस्टमेंट आपने कर दिया तो 8 मार्क्स यहाँ से आपको मिल सकता है। दूसरा एडमिशन का एक भी इसमें से एक भी कोई चैप्टर आप सीख गए ना पोस्टिंग का, तो रिटायरमेंट भी आ जाएगा, डेथ भी आ जाएगा। पोस्टिंग के लिए होता है क्या, यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको एक बैलेंस शीट दिया रहता है, वो ओल्ड और एडजस्टमेंट दिया रहता है। तो ये जो ओल्ड बैलेंस शीट होता है ना, ओल्ड बैलेंस शीट, इसके जितने भी असेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, सबको आपको क्या करना रहता है, न्यू बैलेंस शीट बनाने का। उसके असेट्स को असेट्स में सेम टू सेम जाके लिख देने का, सब असेट्स को, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ में लिख देने का, सेम टू सेम। एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाए या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो जाए, डेथ हो जाए, ये सबके पोस्टिंग सेम होते हैं। पुराने वाले ओल्ड बैलेंस शीट के क्या करना है, बैलेंस शीट लेना है, इसके जितने भी असेट्स रहेंगे न्यू बैलेंस शीट के असेट्स में लिख देने का, लाइबिलिटीज़ में जैसा है सेम टू सेम लिख देने का। सिर्फ 2 आइटम को नहीं लिखने का, एक कैपिटल रहेगा, वो कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देने का, और किसी भी तरीके का रिजर्व दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, उसको क्रेडिट में। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का भी पोस्टिंग का मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया हूँ, आप लोग देख लोगे तो पता चल जाएगा। तो ऐसे में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से पोस्टिंग से 4 मार्क्स मिल जाएगा, रिटायरमेंट से 4 मार्क्स और डेथ से आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के भी पोस्टिंग कर सकते हो। इसके अंदर एक रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक। तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट्स रहेंगे सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके चुपचाप लिख देने का। जितने भी लाइबिलिटीज रहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वो भी आउटसाइडर, मतलब जो कैपिटल रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में लिखना, रिजर्व को रिजर्व में लिखना, बाकी सबको आप रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर पोस्टिंग में कर सकते हो। इसके भी वीडियो मैंने शॉर्टकट पोस्टिंग के बना दिया हूँ, आप लोग देख लेना। तो आपको पोस्टिंग से 6 मार्क्स कम से कम 6 मार्क्स फाइनल अकाउंट्स में मिल जाएगा, 6 मार्क्स एनपीओ में। इसके मैं कम से कम मार्क्स पकड़ता हूँ, 4 पकड़ता हूँ। 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। डिसोल्यूशन में 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यदि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आप एंट्री कर सकते हो तो इसमें भी बहुत ही सिंपल होता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो आप आराम से ला सकते हो। यदि हम लोग इसको कंसीडर भी नहीं करते तो भी हम लोग को पोस्टिंग से कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 6 + 6 + 4 + 4। एक को मैं तीनों चैप्टर में से एक को मैं स्किप कर देता हूँ, चलो मान लो 5। तो अभी कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 10 12 8 20 5 25। 25 मार्क्स आपके पोस्टिंग के मिल जाएंगे। सिर्फ पोस्टिंग आपको करना है, प्लस आपको
20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में 20 न मान के मैं मान के चलता हूँ 25 पोस्टिंग के आपको मिल गए, 25 भी पकड़ ले, 25 भी ज़्यादा हो गया, मैं मान लेता हूँ पोस्टिंग में आपको सिर्फ 20 मार्क्स आपको मिल गया। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में आप यहाँ पर 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव तो राइट कर सकते हो, 30 मार्क्स हो जाएंगे, मैं एकदम मिनिमम पकड़ रहा हूँ। प्लस आपके कॉलेज से आपको 15 से 20 मार्क्स मिल जाएगा, आराम से आप 45 to 50% सिर्फ एक दिन में स्टडी करके ला सकते हो। ये ट्रिक को यूज करो फ्रेंड, मैं 110% बता रहा हूँ, पोस्टिंग के मार्क्स आपको मिलेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, पोस्टिंग करके आओ। पोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपका पोस्टिंग सही रहेगा और पोस्टिंग के बारे में नहीं पता आपको तो जाना है आपको मेरे चैनल पे, आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के शॉर्टकट पोस्टिंग की ट्रिक मैं बताया हूँ, एनपीओ का बताया हूँ, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का बताया हूँ, डेथ का बताया हूँ, डिजोलेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी एंट्री में बताया हूँ, सबके शॉर्टकट, मतलब सब। यदि आपको हर एक चैप्टर की भी वीडियो देखोगे ना, आपको सब मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स जाएगा। 2 आवर्स में आप आराम से पोस्टिंग करके अकाउंट में पास हो सकते हो और मार्क्स ला सकते हो। मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, एकदम फैक्ट और एक्चुअल बोल रहा हूँ, जिससे आपको मिनिमम मार्क्स पकड़ के भी आप आराम से पास हो सकते हो। थैंक यू सो मच।